अनुश्री की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। माता पिता का बचपन में ही साया उठ गया था और शादी के कुछ सालों बाद पति ने भी साथ छोड़ दिया। अकेलापन, संघर्ष और समाज की बेरुखी सब कुछ उसके हिस्से में आया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका एकमात्र सहारा था उसका विश्वास, उसकी आस्था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अनुश्री की आस्था उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। वाराणसी की तंग गलियों में एक छोटा सा मकान था जहां अनुश्री अकेली रहती थी। बचपन में माँ बाप का साया उठ गया था, लेकिन मामा मामी ने पाला। पर उनका स्नेह केवल कर्तव्य था, प्रेम नहीं। अनुश्री ने अपनी मेहनत से पढ़ाई की और एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। जीवन एक धर्रे पर चल ही रहा था कि एक दिन उसकी शादी सुधीर से तय हो गई। सुधीर मध्यम वर्गीय था, लेकिन मन से बहुत अच्छा इंसान। अनुश्री ने सोचा था कि अब जीवन संवर जाएगा, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 5 साल बाद एक सड़क दुर्घटना में सुधीर की मृत्यु हो गई। दुनिया अचानक शून्य हो गई थी। घर की दीवारें काटने को दौड़ती थीं। रिश्तेदारों की सहानुभूति धीरे धीरे खत्म हो गई और समाज की नजरों में वह सिर्फ बेचारी विधवा बनकर रह गई। अनुश्री ने जब नौकरी फिर से शुरू की तो लोगों के ताने उसे अंदर तक चीर देते थे। पति के बिना औरत का जीवन अधूरा होता है, अब किसके लिए जी रही हो। पर इन सब के बीच अनुश्री ने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने भगवान की शरण ली। अनुश्री हर सुबह गंगा किनारे जाकर प्रार्थना करती। एक दिन एक वृद्धा ने उसे रोते हुए देख लिया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में जो खो गया उसके पीछे मत भागो। भगवान ने जो बचाया है उसे संवारो। ये शब्द उसके दिल में बस गए। उसने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। अब वह केवल एक शिक्षिका नहीं, बल्कि अपने छात्रों के लिए प्रेरणा बनना चाहती थी। स्कूल में कई बच्चे ऐसे थे जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। अनुश्री ने अपने वेतन से उनकी फीस भरनी शुरू की। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, अनुश्री, तुम इतना बोझ क्यों उठा रही हो। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भगवान हमें सहारा देते हैं तो हमें भी किसी का सहारा बनना चाहिए। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा पूरे शहर में फैलने लगी। एक एनजीओ ने उसे बच्चों की शिक्षा के लिए फंड देना शुरू किया। जीवन फिर से उद्देश्यपूर्ण हो गया। एक दिन स्कूल के ट्रस्टी ने घोषणा की कि स्कूल को बंद किया जा सकता है क्योंकि फंड की समस्या है। अनुश्री को लगा कि उसके सपनों की दुनिया फिर से उजड़ जाएगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने समाज के सामने अपील की, लोगों से मदद मांगी। कई लोग आगे आए और स्कूल को बचा लिया गया। वह दिन था जब अनुश्री को एहसास हुआ कि अगर आपकी आस्था मजबूत है तो भगवान भी आपकी मदद के लिए आते हैं। समय बीतता गया। अनुश्री अब सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, बल्कि समाज में सम्मानित व्यक्तित्व बन गई थी। कई अनाथ बच्चे उसकी देखरेख में पढ़कर बड़े हुए। एक दिन जब वह गंगा किनारे बैठी थी, एक लड़की आई और बोली, माँ, मैं आज डॉक्टर बन गई। ये सब आपकी वजह से हुआ। अनुश्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊपर देखा और मन ही मन कहा, भगवान, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अनुश्री की कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन, दुख और समाज के ताने हमें हरा नहीं सकते अगर हमारी आस्था मजबूत हो। ईश्वर हमें उस राह पर ले जाते हैं जहां हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं।